आप में से बहुत सारे भाई हैं जो मॉक के लेकर परेशान हैं। मॉक देते हो तो बहुत कम नंबर आता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं भाई। और समझो कि आप लोग बहुत दिन से परेशान हो, मॉक लगाते हो, स्कोरिंग नहीं होता, कहाँ पे गलती करते हो, क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। और गलती अगर ढूंढना भी होता है यार तो मुश्किल होता है कि कहाँ पे हमने गलती किया। तो गलती को भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो समझो कि आज इस वीडियो को पूरा देखना, मैं समझाने वाले हूँ और लास्ट तक बने रहना। लास्ट में कुछ और विशेष विशेष चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो मॉक में हम जब मॉक लगाते हैं भाई, जब मॉक लगाते हैं तो जैसे या प्रीवियस ईयर मॉक लगाते हो, ठीक है, या लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक लगाते हो। यही दो पैटर्न पे चल रहा है अभी मॉक, ठीक है, या प्रीवियस ईयर या लेटेस्ट पैटर्न पे। तो जब आप प्रीवियस ईयर पे मॉक लगाते हो, ठीक है, जैसे आज हमने मॉक नंबर 25 लगाया, ठीक है, सीजीएल का हो चाहे एमटीएस का हो चाहे सीएचएसएल का हो। तो हम 25 का आज मॉक टेस्ट लगाया, उसमें हम देखें कि अब इतना तो लगा दिया, हमारी स्कोरिंग देखें इसमें बिल्कुल कम आया। सपोज मान लो कि हमारा स्कोरिंग इसमें क्या आया, कम आया। अब हम देखें कि जो हमारे टेक्स्ट बुक पर लगाते हो चाहे ओली बोर्ड पर लगाते हो, तो देखते हैं कि हम कटअप से भी पार नहीं कर पाते हैं। तो वैसे भाई को ये करना है कि जैसे आप लगाते हो तो उसमें आपको देखना है कि फर्स्ट पोर्शन इंग्लिश का होता है। तो आपको इंग्लिश में देखना है कि हमें इंग्लिश में कितना गलत हुआ। पहला यहाँ पे पॉइंट आपको देखते जानी है कि इंग्लिश में हमने कितना अटेम्प्ट लिया, कितना क्वेश्चन हमने गलत किया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला में हमको देखना है मैथ वाले सेशन में, मैथ में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना इसमें गलत हुआ। फिर रीजनिंग में जाना है, रीजनिंग में उसी प्रकार से चलना है कि हमने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और कितना इसमें गलत हुआ। इसी प्रकार से जीके जीएस में चलना है, कितना क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और कितना क्वेश्चन इतना गलत हुआ। इस प्रकार से पहले अपनी त्रुटि को ढूंढो, ठीक है। अब देखो कि सब में कंक्लूजन करके हमारा किस पोर्शन का यहाँ पे जो कौन सा सब्जेक्ट हमारा जो वीक है। अब पता कैसे चलेगा कि वीक कैसे है, क्योंकि जब आप इंग्लिश का टेस्ट लगाए हो तो इंग्लिश में देखोगे कि यार कि हमने 24 अटेम्प्ट लिया था, 24 को हमने क्वेश्चन बनाया और इसमें हमारा 6 गलत हुआ या 7 गलत हो गया, ठीक है, कहने का मतलब। तो 7 गलत जो हुआ, अब फिर उसके बाद मैथ में देखो कि यार हमारा मैथ में 3 गलत हुआ। उसके बाद उसमें देखो, फिर जाके धीरे 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 ऐसे देखते जाओ अपनी गलती को जिस दिन ढूंढ लिए भाई और उस पर वर्क कर लिए तो समझो कि कोई नहीं रोकेगा फिर सिलेक्शन होने से, ठीक है। तो गलती को ढूंढना है, कहाँ पे गलती किए हो, किस प्रकार से गलती हो रहा है, कहाँ हमारी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमारे यहाँ पे बेसिक में प्रॉब्लम है, कहाँ पे किस चीज़ों को हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया था, क्वेश्चन गलत हो गया। कभी कभी होता है ना मॉक लगाते हो जब, तो थोड़ा एक अंदर से मतलब थोड़ा एक दिमाग में चलते रहता है, टाइमिंग को भी चलते रहता है, वहाँ टाइमिंग भी दिमाग में चलते रहता है, टाइमिंग को भी देखना है यार, टाइमिंग भी चल रहा है, अब करें तो क्या करें। समझो कि एक प्रकार से एक समझो कि घबराहट आ जाता है, पैनिक हो जाते हो आप लोग, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, जब भी मॉक लगाओ, ठीक है, जब भी मॉक लगाओ समझो, ध्यान से सुनना, जब भी मॉक लगाओ ना तो एकदम पूरा अच्छे माइंड से एकदम समझो। तो मेडिटेशन भी कर सकते हो, मेडिटेशन के बाद मॉक लगाओ ना, बेटर परफॉर्मेंस जाएगा भाई, ठीक है। तो अब क्या है कि जब आपको मेडिटेशन कर लेनी है उसके बाद मॉक लगानी है, तो मॉक में आपको जैसे आज हम 26 का सीजीएल का प्री का मॉक लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखें कि इतना इतना क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते के साथ साथ आप आराम से माइंड को, बिल्कुल फ्रेश माइंड को, टाइमिंग को नहीं देखा है, टाइमिंग देखोगे फिर घबरा जाओगे यार। टाइमिंग को नहीं देखना, आराम से शांति माइंड से जाओ और आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और उसका डिजाइन मतलब उसका बनाते जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, उसका सोल्यूशन करते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, सोल्यूशन करते जाओ। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया पता चलेगा कि हाँ हम हमारी क्वेश्चन कुछ बन रही है। तो अब क्या करोगे, दो चीज का दिमाग लगाते हो, एक टाइमिंग का भी दिमाग लगाते हो, एक क्वेश्चन पे भी दिमाग लगाते हो। टाइमिंग को भी देखते हुए क्वेश्चन को देखते हो। तो ऐसे करोगे तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा यार। उस क्वेश्चन में अगर आप आधा दूर तक दिमाग लगा चुके हो और टाइमिंग को देख लिए तो फिर पूरा दिमाग व्यर्थ में चला जाता है। तो उसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट की, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपको जीके जीएस का हो, किसी में आपको भी टाइमिंग नहीं देखना है। अभी स्टार्टिंग में जब आप मॉक लगाते हो टाइमिंग आपको बिल्कुल नहीं देखना है। और जो भी भाई मॉक लगा रहे हो उसके स्कोरिंग नहीं हो रही है, वो अपना बेसिक पावर, कहाँ गलती की हो उसको ढूंढो कि किस चीज़ में हमारी गलती हो रही है, कहाँ पे हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, उसको जाके फटाफट रिवीजन करो। जैसे हमारा टाइम एंड वर्क वीक है, कहने का मतलब, तो टाइम एंड वर्क वीक है, उसको जाके हम टोटल देख लिए, कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ क्या हुआ देख लिए, फटाफट उसको देख लिए, पलटते गए पेज को, सीखते गए कि अच्छा अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, एक व्यक्ति अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, फटक से ऐसे उलटते चल गए। तो यहाँ पर से माइंड में जब फिट हो जाएगा ना आपके पास, तो फिर उस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
तो चैप्टर को क्लियर करने के साथ साथ मॉक लगाओ। और मैं तो बोलूंगा यार कि आप समझो तो आप वीकली में 2 ही मॉक लगाओ अभी, ठीक है, और रिवीजन ज्यादा करो। वीकली में 2 मॉक लगाओ, काफी बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि डेली के डेली मॉक लगाते जा रहे हो और बस कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। डेली मॉक लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई, क्योंकि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हाँ, बेनिफिट मिलेगा तब जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट और बेसिक यहाँ पे क्लियर होगा, आपका नियम कानून सब कुछ पता है, चाहे रूल में हो, चाहे फार्मूला वगैरह में हो, चाहे कॉन्सेप्ट में हो, जहां से भी हो आपको पता हो, तो आपको यहाँ पे कोई प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा भाई, ठीक है। तो यही करना है। क्या करना है आपको अभी से कि पहले हमको मॉक लगानी है, 1 मॉक लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे हम अपना पोर्शन को कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, तो उस सब्जेक्ट पर जाके हम काम करेंगे, ठीक है। उस सब्जेक्ट को हम काम करेंगे। आप नहीं हो सको भूल जाओ तो कॉपी में लिख लो कि आज हमारा टाइम एंड वर्क फंसा दिया, आज हमारा इंग्लिश में हमारा प्रीपोजिशन फंसा दिया, आज हमारा रीजनिंग में पजल क्वेश्चन फंसा दिया। इस प्रकार से आज हमारा जीके जीएस में जो था हमसे ये 4 क्वेश्चन पूछ दिया नागरिकता से बारे में, ठीक है, सिटीजनशिप से बारे में, तो उसको जाके हम फिनिश कर देंगे। फिर आगे कोई प्रकार का यहाँ पे गलती नहीं होगा भाई। ऐसा करो, फिर देखना मॉक में काफी अच्छे स्कोरिंग करोगे। गलती को ढूंढना, गलती को नोट करते जाओ और चैप्टर को फिनिश करते जाओ, ठीक है। वीकली में 2 मॉक लगाओ भैया, स्टार्टिंग में मस्त रहेगा, ठीक है। और मॉक लगाओ तो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है यार। एनालिसिस ऐसा करो कि अगर हम अगले मॉक देने जाएं तो उसमें हमारा वो क्वेश्चन आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चन छूटना चाहिए, समझो कि एक दिमाग में फिट कर लेनी है आपको क्वेश्चन को, ठीक है, कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम इस कंसेप्ट से बनाएंगे। इस प्रकार का अगर हमारे ग्रामर में एरर आएंगे तो यहाँ पे एक एरर का पार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर रीजनिंग आएंगे तो हमारा लॉजिक इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रिलेट करते हुए चलनी है और घबराना नहीं है भाई, ठीक है। अभी वीकली में 2 और उसका एनालिसिस करो। जो चैप्टर वीक है आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उस पर जाके वर्क करो भाई, ठीक है।